क्या किसी देश के सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार उसकी मौत के 4 महीने बाद हो सकता है? क्या सचमुच उनके जनाजे में 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है? और आखिर क्यों ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को अब तक दफन नहीं किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देखिए राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुन। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को उनकी मौत के लगभग 4 महीने बाद अंतिम विदाई देने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ईरान के पवित्र शहर मशहद में इमाम रजा के दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अंतिम संस्कार समारोह जून के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है और इसमें करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खामेनेई के अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि इस्लामिक परंपरा में आम तौर पर किसी व्यक्ति को मृत्यु के 24 से 48 घंटे के भीतर दफना दिया जाता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों के अनुसार खामेनेई की मौत ऐसे समय में हुई जब देश युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों से लगातार गुजर रहा था। यही वजह रहा है कि पहले मार्च में प्रस्तावित राजकीय अंतिम संस्कार को स्थगित कर दिया गया और अब व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। राजधानी तेहरान में मुख्य राजकीय समारोह कम से कम 24 घंटे तक चल सकता है। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कूम ले जाया जाएगा और फिर मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां अंतिम दफन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब बात करते हैं कि उस दावे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि अंतिम संस्कार और जनाजे से जुड़े कार्यक्रमों में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार आयोजनों में से एक माना जाएगा। दरअसल ईरान पहले भी दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में से एक का गवाह बन चुका है। साल 1989 में इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के अंतिम संस्कार में करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। उस समय इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी थी कि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए थे। आज भी उस जनाजे को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक अंतिम संस्कारों में से गिना जाता है। यही कारण है कि इस बार ईरानी प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इतनी विशाल भीड़ को नियंत्रित करना और किसी भी संभावित हादसे को रोकना है, खासकर ऐसे समय में जब देश के हाल के संघर्षों और चुनौतियों से उबरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल उठता है कि खामेनेई को मशहद में ही क्यों दफनाया जा रहा है? तो मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ स्थित इमाम रजा का दरगाह शिया इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहरों में से गिना जाता है। इमाम रजा 12 इमामों वाली शिया परंपरा के 8वें इमाम थे और उनके दरगाह पर हर साल दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई ने स्वयं इच्छा जताई थी कि उन्हें इमाम रजा के दरगाह परिसर के निकट दफनाया जाए, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को तेहरान के कुम से होते हुए मशहद ले जाया जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि मशहद में दफन होने से खामेनेई का नाम शिया इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं और व्यक्तित्वों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। यह केवल एक दफन प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि ईरान की धार्मिक और राजनीतिक विरासत का भी प्रतीकात्मक क्षण माना जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें जून में होने वाले इस संभावित राजकीय अंतिम संस्कार पर टिकी हुई है। यदि वास्तव में 2 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ती है तो यह इतिहास के सबसे बड़े जनाजों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आयोजन की सफलता ईरानी प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा भी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या खामेनेई का अंतिम विदाई समारोह वास्तव में इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा बन पाता है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि क्या 2 करोड़ लोगों का जनाजे में शामिल होना संभव है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।